किसान आदमी सुबह इस तरह से नागर उठाता है, बैला ढीलता है और फिर जुताई के लिए चलता है। मजाक नहीं दोस्तों, इस बार क्या है कि देखो इतना मतलब दिक्कत हो रहा है पानी का, इतना दिक्कत हो रहा है पानी का कि क्या ही बताएं। देखो बारिश हो नहीं रही है, पानी पटा के कर रहे हैं और खेत ऐसा है यहाँ का कि क्या बोलना चाहिए, तुरंत सोख देता है। जुताई कर रहा था तो देखो इस तरह से फंसा दिया, पूरा गड़बड़ हो गया देखो मेरे चक्कर में। दोस्तों आप लोग देखो, ये मैनपाट का एक छोटा सा गांव है और ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं फटेस ब्लॉगर में, मैं राजपूत हमेशा की तरह स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अपने अभी घर के पास और अभी जा रहा हूँ मैं अपने खेत धान लगाने के लिए। आज हम लोग धान लगा रहे हैं और किस तरह से धान लगा रहे हैं वो आपको बताएंगे, और क्या क्या मतलब किस तरह से जो किया जाता है धान खेतों की जुताई और जो भी है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। और फिलहाल दोस्तों आपको लोग को बहुत कोई कमेंट में पूछते हैं कि आप कहाँ से हो भैया बोल के। दोस्तों मैं हूँ मैनपाट के एक छोटे से गांव से, उड़म किला से, और ज़्यादा तो नहीं, मतलब यहाँ से मेरे यहाँ से लगभग टाइगर पॉइंट 8 किलोमीटर है। जस्ट क्या बोलना चाहिए सीतापुर और मैनपाट के जस्ट बीच में है मेरा घर। तो बस चलो चलते हैं, आज के यहीं से शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से अब नागर जुताई के लिए जा रहे हैं। ये देखो किसान आदमी सुबह इस तरह से नागर उठाता है, बैला ढीलता है और फिर जुताई के लिए चलता है। और अभी हमारे खेत में ही जा रहे हैं। ये देखो किस तरह से क्या क्या है इसमें होता है, नागर होता है, जुआ होता है, बैल, हाथ में एक सूंटी होता है, सूंटी बोले तो जिससे बैल को मारते हैं। तो आप देखिए दोस्तों किस तरह से बैल परेशान करता है, भागता है और उसको बहुत मुश्किल से अभी बहुत दूर से भगा के लाए हैं। और अभी उसको बांधेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 नगर हो रहा है। देखो अब इसमें और वो एक पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पास एक है, तो उसको जुताई करना है। देखिए दोस्तों कैसे शुरू में बांधने के लिए बहुत ही ध्यान पड़ता है, मतलब मुश्किल होता है, कठिन, बहुत मुश्किल से पकड़ाते हैं और इसको इस तरह से इसको बांधा जाएगा। देखो यहाँ पास इसको बांध के सही से बांधे के फिर नहीं छूटेगा। अच्छा, और फिर इसको अभी वो वाला बैल के पास ले जा रहे हैं, इसका जोड़ा के पास। चल बा, देखो जा नहीं रहा है, वो भी भाग रहा। अभी ये देखो इसको भी सेम उसी तरह से अभी बांधा जाएगा, इसको घुमा के और ये बांध दे, घुमा देते हैं इस तरह से, तो फिर ये दोबारा खुलेगा नहीं। ले आए हैं तो देखो किस तरह से इसको बांधा जाता है यहाँ पास। ये देखिए ये लगा बोलते ना, ये वाला रस्सी ला, ये लगा बोलते हैं नाधा। अच्छा, इसको नाधा में अभी बांधेंगे। और जो पकड़े से वाला रस्से के, और पकड़े से वाला रस्से के बंधनी, और ये वाला के जोता, मतलब ये नाधा है बंधनी और ये जोता, ये है जुआ और ये है नांगर। देखो इस तरह से इसको बांधा जाता है, इस तरह से ये बांधा दिया जाएगा और उसके बाद कंप्लीट। ये फंस गया है दोनों साइड से, और फिर अभी क्या बोलना चाहिए, अब वहाँ नागर का मुठिया को पकड़ेंगे और उसके बाद सेम इस तरह जुताई शुरू हो जाएगा। दोस्तों जो घंटी होता है जो इसलिए बांधा जाता है क्योंकि अगर हम अपने बैला को खुदाई करने के लिए कहीं जाते हैं, अगर भूलता है तो टन 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 जब आवाज़ आता है तो उसको पहचान जाते हैं कि वो बैला हमारा यहाँ पास है। और फिर देखते हैं, अब ये देखो नागर का लाइन लग चुका है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि नागर किस तरह से जुताई किया जाता है, किस तरह से धान बोया जाता है और एक खेत में कितने धान होते हैं वो सब देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये शुरू हो चुकी है जुताई, आधा तो कंप्लीट हो गया है। ये देखो इस तरह से देखिए दोस्तों जुताई हो रहा है। पहला वाला इस लाइन को जुताई करता है, उसके बाद फिर इसको साइड से देखिए जस्ट इसको बगल से ही अभी क्या बोलना चाहिए पकड़ते हैं लाइन को और फिर जुताई होता है। हराई, अच्छा, और अभी दोस्तों अभी हराई चेंज कर रहे हैं, देखिए इस तरह से इसको हराई बोलते हैं। वहाँ ये वाला ख़त्म हो गया तो इसको फिर राउंडिंग करते हुए नया हराई बना रहे हैं।
आपके साइड क्या बोला जाता है? सबके यहाँ अलग अलग बोलते हैं। हमारे साइड इसको हरा ही बोलते हैं, जो इसको चेंज कर रहे हैं अभी। आइए दोस्तों, हम लोग अभी जान रहे हैं खेत के बारे में कि धान किस तरह से बोया जाता है और किस किस खेत में कौन कौन सा धान बोया जाता है। सबसे पहले तो अभी हम लोग जिस खेत के बारे हैं उसके बारे में पता करते हैं आपको। मेरा ये जो खेत है अभी सूखा सूखा, जो हम पापा बोआ थे, वो कौन सा खेत है? क्या खेत थे? चावल के थे। अच्छा, चावल बोले तो सूखा खेत नहीं। जो चावल होता है दोस्तों वो सूखा खेत होता है। और दादा चावल क्या लगते हैं? बहला पड़ी दादर चावल। बहला मतलब वो जी हाँ, गिल्ला मतलब दोस्तों जिसमें पानी होता है उसको दादर चावल बोलते हैं, है ना। और बहला और दादर चावल एक ही है। अच्छा, सबके अलग, मतलब हमारे सरगुजा की बात कर रहा है ये। और फिर क्या बोलना चाहिए, एक होता है जो सूखा एकदम धान बोलते हैं गोड़ा में, वो अलग है। अच्छा, और जो एक होता है धान बोने का वो है सूखा में, मतलब क्या बोलना चाहिए, गोड़ा। आप लोग क्या बोलते होंगे? गोड़ा बोले तो एकदम सूखा खेत जहाँ क्या बोलना चाहिए पानी बहुत कम पहुँचता है, उस खेत ओला का वहाँ कैसे बोलते हैं? खर्री बोलते हैं। ऐसे ही सूखा बो देते हैं। और हम लोग इसमें अभी पानी मतलब हमारे सरगुजा में आ नहीं रहा है बढ़िया से, तो फिलहाल हम लोग क्या है कि इसमें सूखा बोल रहे हैं। जैसे देखो अभी जुताई हो रहा है, अभी इसको फिर पाटा के नीचे बोएंगे कहने। अच्छा, पाटा के नीचे बोना मतलब क्या बोलते हैं? पाटा तरी। पाटा तरी। अच्छा, पहले बो लेंगे उसके बाद फिर पाटा मार देंगे। फिर दोस्तों अभी क्या है कि अभी इसमें बो लेंगे धान और उसके बाद उसको पाटा मार देंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से पाटा मारते हैं। और फिर अब कौन सा खेत हो? और जुबली खेत हो एकदम चहला बोलते हैं। इसमें एकदम गड़ाता है, बोले तो अगर जुताई नहीं कर सकते हम लोग नागर उगर से, उसको चहला खेत बोलते हैं। और वहाँ कैसे बोलते हैं? हाँ, कुदारी में छोपना पड़े। अच्छा, उसको कुदारी में या तो फिर पैर वैर से कोशिश करके क्या बोलते हैं, देना पड़े, उसमें बो देते हैं। वो होता है चहला खेत, जिसमें नागर की जुताई हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नागर अगर उसमें डालेंगे तो वो पूरा गड़ने लगेगा और वो खपक जाएगा उसी में, तो फिर ऐसा कुछ है। अच्छा, नाइट बाबू बता, ये क्या बोलते हैं, जैसे कि हम धान तो बोथन, तो ये लगभग कि खेत में कितना बोरा आसपास हो ही? हाँ, 10 बोरा हो जाए एक खेत में 10 बोरा लगभग। अच्छा, मतलब एक खेत में मतलब पैदावार है 10 बोरा। और अगर हमने यही कि अगर रोपा करके करते हैं तो 10-12 हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए लो। तो देखिए दोस्तों क्या है, जैसे हम लोग अभी इसको बो दे रहे हैं तो पैदावार थोड़ा कम होता है। अगर इसी को बीड़ा किए रहते, कहने का मतलब पहले पौधा तैयार किए रहते उसके बाद उसमें रोपाई करते तो उसका पैदावार थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, ये दोस्तों हम लोगों ने जाना कि किस तरह से हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो धान की बुआई करते हैं। मजाक नहीं दोस्तों, इस बार क्या है कि देखो इतना मतलब दिक्कत हो रहा है पानी का, इतना दिक्कत हो रहा है पानी का कि क्या ही बताएं। देखो बारिश हो नहीं रही है, पानी पटा के कर रहे हैं और खेत ऐसा है यहाँ का कि क्या बोलना चाहिए, तुरंत सोख देता है। अब यहाँ इस एरिया में पानी पटा हुआ है, उतनी को अभी जुताई कर रहे हैं, इसको अभी डबल जुताई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा पानी रुकेगा। अगर अभी ये पानी बंद हो जाता है तो तुरंत पानी सोख देता है। बताओ भला, उस खेत में पानी एकदम फुल था, फिर उसके बाद अगर उसको जुताई नहीं किए फिर वैसे ही फिर से पानी सोख दिया। वैसे ही अभी इसको बचाने के लिए, यहाँ रोकने के लिए इसको अभी दोबारा पानी का वो कर रहे हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, पानी डाल के उसी के साथ अभी जुताई मार दे रहे हैं। तो पानी क्या है कि थोड़ा लंबा टिकेगा। बहुत बुरा हालत है इस बार सरगुजा में भाइयों पानी का। दोस्तों ये वाला खेत अभी कंप्लीट हो गया है, बगल वाले खेत में अभी चल रहा है। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि इस जब खेत की जुताई करते हैं तो बैला को सिखाया जाता है यहाँ कि क्या क्या बोलते हैं लेफ्ट और राइट मोड़ने के लिए। तो भोले अभी कर रहा है जुताई, बहुत दिन के बाद इसको भी लपेटे हैं तो अभी आया है काम करने को। शादी के बाद तो एकदम भूल ही गया था भैया कि यहाँ अब आए हम लोग को घर, यहाँ दर्शन दे। तो भाइयों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम लोग राइट साइड से अगर इधर से मोड़ना होता है तो अर बोलते हैं, ठीक है। और फिर अगर उधर से इधर मोड़ना रहता है इस साइड लेफ्ट साइड, तो फिर इसको तो बोलते हैं। इस बैला को तो और उस बैला को अर, ये देखो। और जब वहाँ से मुड़ाई मतलब मोड़ना होता है तो उसको क्या बोलते हैं बाबा, नो पैच। और जब यहाँ से जैसे कि इसको अभी मोड़ेंगे
तो इसको पच 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 करके मतलब क्या बोलना चाहिए सिखाया जाता है। देखो वही पच पच करके इसको मोड़ते हैं, ये देखो। और क्या बोलना चाहिए, डंडा से मतलब जो है छड़ी है उससे हल्का हल्का मारते रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो फिर इन लोग बढ़िया से चलेंगे नहीं तो जुताई होगा नहीं। और दूसरा यूज़ की उस डंडे का यूज़ यहाँ अगर मिट्टी फंस जाता है उसमें भी कर सकते हैं, या तो फिर पैर से लात के मारते हैं। ये देखो इस तरह से कुछ है नागर की जुताई। बैल है वो परेशान करके रख दिया है इसको, देखो उस टाइम बैठ गया था और उसके बाद देखो अभी लाइन छोड़ के अब कहाँ चले गया है। और ये देखिए दोस्तों, अभी भोलेनाथ पाटा ले आया है और इसी से अभी क्या बोलना चाहिए धान बोने के बाद पट लेंगे। दोस्तों ये हमारे धान की आज भी बुआई होगी और जो धान है वो हाइब्रिड है। ये देखो ये धान, और इसमें जरिया तो आ ही गया है हल्का हल्का। तो अभी ये धान की बुआई शुरू हो चुकी है, सूखा खेत में बो रहे हैं हम लोग। मैं अभी जुताई कर रहा था, देखो हो गोरू कहले बहुत ज्यादा बुरा फंसा दिया यार, कितना गड़बड़ हो गया मेरे चक्कर में बताओ। जुताई कर रहा था तो देखो इस तरह से फंसा दिया, पूरा गड़बड़ हो गया देखो मेरे चक्कर में। दिया भाई बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, बहुत ज्यादा टाइट हो गया, टूट मत जाए यार। होबे गोरू भाई, चलो बच गया चलो। अभी तक देखो ठीक से अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, कितना देरी हो गया। और क्या बोला चाहिए, इस तरह से मैं फंसा दिया है कि क्या ही बताऊं। देखो वो थोड़ा सा फंसा हुआ था, हल्का सा भगा दिया बैल को, उतने में और ज़्यादा फंस गया। इधर देखो ये दोनों के दोनों बैल बैठ गए हैं आलसी के चलते। दोस्तों इसमें अब नांगल जुताई तो कंप्लीट हो ही गया है, अब इसमें पाटा बांध रहे हैं। अब पाटा बोले तो देखो इस तरह से ये है, धान का बुनाई इसमें हो गया है। ये देखो इस तरह से अभी इसमें पाटा को ये बांध रहे हैं और अभी पट लेंगे इसको, जो धान की बुआई हो रहा है उसमें। धान की जो बुआई है दोस्तों लगभग के कंप्लीट होने को इस खेत में। ये देखो एकदम टपका बो रहे हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब घर जाने का टाइम आ गया है। ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया, पाटा पूरा कंप्लीट, नांगल जुताई पूरा कंप्लीट हो तो पहले ही हो चुका था। और फिर चलो फिर नागर का अब ढिलाई करते हैं इस तरह से। अब देखो ये होता है ढिलाई, सेम उसी तरह से जैसे बांधे थे वैसे ही कर देते हैं ढिलाई। दोस्तों आप लोग देखो ये मैन पाट का एक छोटा सा गांव है और ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों के चारों तरफ पूरा पहाड़ है और प्यारा सा ये गांव हमारा, कितना मस्त। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो एंड करने का समय आ चुका है। और फिर आज दोस्तों हमारे सरगुजा में जो है, हमारे खासकर मैन पार्ट में वो पानी का बहुत ही किल्लत हो रहा है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो इस बात का हो रहा है कि हमारे देखो क्या बोलना चाहिए, गांव में सावन आते आते लगभग 70% लगभग खेती हो जाया करता है, जो धान का जो रोपाई होता है वो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब धान की बुआई कर रहे हैं, रोपा कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे एरिया में बरसात हो ही नहीं रहा है, खासकर हमारे 3 गांव में तो और भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या पनौती चढ़ गया भैया कि यहाँ पानी गिर ही नहीं रहा है। और ये जो आज का जो धान बोई था वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। और फिर आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि धान कैसे बुआई करते हैं, किस तरह से बुआई किया जाता है, और फिर धान के बोने के कितने प्रकार हैं, वो सब भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिली है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बाय बाय मेरे दोस्तों।